हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बालजी जंक्शन। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर एंड दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। सो ये बताइए कि अगर आपकी सोसाइटी ने आपको बाइकआउट कर दिया है बिकॉज ऑफ एनी रीजन और आप परेशान हैं, तो क्या आप हेल्दी की कैटेगरी में आते हैं या आप नॉन हेल्दी हैं? सो टू नो दिस यू हैव टू नो कि एक्चुअल में हेल्दी होने का क्या डेफिनेशन है। सो हेल्थ को अलग अलग टाइम पे अलग तरीके से डिफाइन किया गया। अगर हम अर्ली टाइम की बात करें, दैट मीन्स अर्ली ग्रीक्स में, या बाय द इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम जो कि मेडिसिन का सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम हेल्थ को डिफाइन करें तो कहेंगे कि दैट इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड जिसमें कि सर्टेन ह्यूमर्स जो हैं वो बैलेंस होने चाहिए, उनका प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये भी बताया कि द पर्सन जिनके पास ब्लैक बाइल होता है दे हैव अ हॉट पर्सनालिटी। और उन्होंने कहा कि उन पर्सन का जो टेम्परेचर होता है वो बाकी पर्सन से ज्यादा होता है, तो बिकॉज ऑफ दैट दे हैव अदर एबनॉर्मलिटीज या अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ विलियम हार्वे, जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किया था, उसके बाद ये पता चला कि ऐसा नहीं है। और जब टेम्परेचर मींस थर्मामीटर की मदद से जब टेम्परेचर को मेजर किया जाने लगा तो ये देखा गया कि जो ब्लैक बाइल पर्सन थे उनका भी टेम्परेचर नॉर्मल आता है। और उस कंडीशन में ये जो गुड ह्यूमर थ्योरी थी उसको डिस्प्रूव कर दिया गया। यानी सो नाउ द बायोलॉजिकल साइंस ने ये पता लगाया कि जो माइंड है दैट has been affected by a nervous system, endocrine system। आपको पता है ये दोनों सिस्टम रेगुलेटरी सिस्टम है, तो इनके थ्रू जो है वो माइंड को रेगुलेट किया जा सकता है या ये माइंड को अफेक्ट करते हैं। एंड इसी तरीके से जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो जो है मेंटेन करता है हमारे हेल्थ को। सो इन शॉर्ट कि माइंड, मेंटल हेल्थ या मेंटल स्टेट, ये दोनों हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो अगर हम इस अब हेल्थ को डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी हम किसी भी पर्सन को हेल्दी तभी कहेंगे जब वो फिजिकली फिट हो, दैट मीन्स उसको कोई डिजीज ना हो। सेकंड, वो मेंटली फिट हो, वो उसे किसी भी तरीके का मेंटल ट्रॉमा या मेंटल टॉर्चर या मेंटल कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड थर्ड, कि वो सोशली भी काफी अच्छा हो, उसे किसी भी तरीके का सोशल स्ट्रेस भी ना हो, तब हम उस पर्सन को हेल्दी कहेंगे। नाउ अगर हम बात करें कि हेल्थ किससे अफेक्ट हो सकता है, तो दैट कैन बी अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर किसी पर्सन को बचपन से मींस पैदा होने के साथ ही कोई एबनॉर्मलिटीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो वो ऑब्वियसली उसकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा, आइदर फिजिकली, मेंटली या सोशली, वो तीनों तरीके से अफेक्ट कर सकता है, तो वो तो अफेक्ट करेगा ही करेगा। इन अ लाइफ टाइम अगर उस पर्सन को कोई इन्फेक्शन हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, और वो किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो भी उसके हेल्थ को अफेक्ट करेगा। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज अ लाइफ स्टाइल। आप कैसे रहते हो, क्या खाते हो, और आपकी क्या हैबिट्स है या क्या नहीं है, ये भी आपके हेल्थ को अफेक्ट करता है। नाउ अब अगर हम हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए जो पहली प्री रिक्विजिट है दैट इज अ बैलेंस्ड डाइट। देखिए, आपका हेल्थ जैसा भी है, मीन्स आप जैसे पैदा हुए हैं उसके बाद अगर आप अपने हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है, सो दैट यू कैन फुलफिल ऑल योर बॉडी रिक्वायरमेंट्स। सेकेंड वन इज पर्सनल हाइजीन। आपको खुद का हाइजीन मेंटेन करना है सो दैट आपको कोई भी डिजीज ना हो और आप हेल्दी कंडीशन में रहें। एंड थर्ड वन इज रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग योर हेल्थ। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर फिजिकली ऑल्सो एंड अ मेंटल लेवल ऑल्सो। और आप सबको पता है कि फ्रॉम पास्ट मेनी ईयर्स
जो है हम लोग योगा प्रैक्टिस करते आ रहे हैं फॉर मेंटेनिंग आवर मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं फॉर मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ फॉर अ पर्सन। अब इसके अलावा अगर आपको ये पता है कि बीमारी किससे किससे हो सकती है या जो बीमारी हो रही है वो किसको अफेक्ट करता है, किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, इसके अलावा अगर आपको ये पता है कि देयर आर सेवरल वैक्सीनेशन प्रोसेस जो कि किसी बीमारी को होने से बचा सकते हैं, या आपको डिफरेंट तरीके पता है फॉर अ पर्सनल हाइजीन, दैट मीन्स आपको कैसे वेस्ट डिस्पोजल करना है, आपको कपड़े कैसे पहनने हैं, रोज जो है नहाना है। सो ऑल दीज थिंग्स अगर आपको इसके बारे में अवेयर हैं आप, तो यू आर एबल टू मेंटेन अ गुड हेल्दी एनवायरमेंट और आप खुद भी हेल्दी रह सकते हैं। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट। अब अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात करें तो फिजिकल हेल्थ में अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है कि आपका कोई बॉडी पार्ट आइदर फंक्शन ठीक से नहीं कर रहा है या वो स्ट्रक्चरली ठीक नहीं है, तो आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं और आप कहते हैं कि मैं डिजीज स्टेज में हूं, यानी कि आपको डिजीज हो गई है, तो उस कंडीशन को कहते हैं डिजीज स्टेट। अब अगर हम डिजीज को देखें तो डिजीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, और ये टाइप किस बेसिस पे है कि या ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन आसानी से फैल जाता है या नहीं फैलता है। तो अगर ये डिजीज वन पर्सन टू अनदर पर्सन फैल जाता है तो इसे कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। और इसकी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी डिजीज जनरली बैक्टीरिया से, वायरसेस से, इन सब से होते हैं वो सब कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं। एड्स इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि बहुत डेंजरस डिजीज है। सेकेंड आता है जो कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन नहीं फैलता, वो उस पर्टिकुलर पर्सन को ही होता है बिकॉज ऑफ सम डिफिशियंसी और ड्यू टू सम अदर रीजन। इसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इस कैटेगरी में आता है एक फटाल डिजीज है, दैट इज कैंसर, और ये भी बहुत ही डेंजरस डिजीज है जो कि नॉन कम्युनिकेबल है बट बहुत ही डेंजरस है। इसमें आता है एड्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीजेस, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल।